हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवहन विभाग में आप कैसे जॉब ले सकते हैं या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या हम कहें आरटीओ ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, क्या इसकी सैलरी रहती है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप आरटीओ ऑफिसर या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूं, तो अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्या होता है, या आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्या आरटीओ ऑफिसर आप डायरेक्ट बनते हैं या इसके लिए कोई प्रोसेस रहती है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परिवहन विभाग में आप जॉब ले रहे हैं तो यहाँ पर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है वो होता कौन है, क्या रहता है। तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट परिवहन विभाग में रहती है, राज्य परिवहन विभाग में ये पोस्ट रहती है। अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना होता है। डायरेक्ट आरटीओ के लिए भर्ती नहीं की जाती है, आवेदन नहीं होता है। इसके लिए आपको एमवीआई यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आपको आवेदन करना होगा। ये जो भर्ती है एमवीआई की, वो राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाती है। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में परिवहन विभाग द्वारा डायरेक्ट भर्ती भी की जाती है एमवीआई के लिए। अब हम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का वर्क देख लेते हैं। तो एमवीआई का जो मेन वर्क रहता है परिवहन व्यवस्था को बनाए रखना, ये मेन वर्क है एमवीआई का। परिवहन नियमों या कानूनों के अनुसार चेकिंग करना, अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है, कानूनों का जो परिवहन के जो कानून है, नियम है, उनका उल्लंघन करता है तो जुर्माना करना या वाहन को जब्त कर लेना। साथ ही परिवहन से जुड़े जो भी कार्य रहते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना, ये एमवीआई के वर्क रहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप आरटीओ ऑफिसर या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर देखें तो 10th पास, 12th पास, साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 10th 12th के साथ ही आपका डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन, कहीं कहीं पर न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन भी रखी जाती है। ग्रेजुएशन के बेस पर ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी किसी स्टेट के लिए है, सभी स्टेट का अलग अलग होता है। तो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एंड जो डिप्लोमा है वो आपका ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो रिटन एग्जाम होता है तो उसमें आपके ऑटोमोबाइल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन ज़्यादातर किए जाते हैं। एज लिमिट देखें तो 18 से 40 साल है। ये ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सभी स्टेट्स का अलग अलग रहता है। कहीं पर 18 से 35 30 रहता है, कहीं 40 रहता है। तो एवरेज अगर हम ओवरऑल देखें तो 40 तक रहता है। या आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है आप उसके नोटिफिकेशन में अपना कंफर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा हाइट एंड वेट भी रहता है, फिजिकल मेजरमेंट रहता है जो मेंशन कर दिया जाता है, तो वो भी वहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज, अब जहाँ से भी जिस भी स्टेट से हैं आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये रही एलिजिबिलिटी की बात, एज लिमिट की बात। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। अगर आप एमवीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेस पर रहता है। साथ में फिजिकल मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया वो भी चेक किया जाता है। रिटन एग्जाम अगर हम देखें तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। साथ में जीके, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो रीजनिंग क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड, जीके जो रहती है वो 12th लेवल के रहती है। एंड ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है वो आप जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसी से रहता है। सो ये यहाँ पर रिटन एग्जाम है। इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं
तब आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगेन कहूँगी, सभी स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, वो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अप्लाई करते हैं, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सैलरी क्या रहती है। तो स्टार्टिंग सैलरी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए 25,000 से 30,000 पर मंथ रहती है। सैलरी आपको अच्छी दी जाती है। स्टार्टिंग सैलरी है 25,000 से 30,000। साथ में DA HRA वगैरह आपको दिया ही जाता है, तो वो भी साथ में रहता है। तो मेन यहाँ पर सैलरी आपकी 25 से 30,000 है, और प्लस आपका जो भी DA एंड HRA आपको दिया जाएगा वो भी इसमें रहेगा। सो सैलरी आपको अच्छी खासी दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, परिवहन विभाग में MVI पोस्ट के लिए किस तरह से आप ये जॉब ले सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या रहती है, एंड इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।